नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली धर्मों में से एक पारसी धर्म के बारे में। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें प्राचीन ईरान से लेकर आधुनिक भारत के बनने की कहानी तक ले जाएगा। तो चलिए इसके इतिहास, इसकी मान्यताओं और इसकी अनोखी विरासत को समझना शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम इसकी हजारों साल पुरानी जड़ों को खंगालेंगे, फिर इसकी जो मुख्य मान्यताएं और शिक्षाएं हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम जीवन की एक बहुत ही अनोखी अंतिम यात्रा के बारे में जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस समुदाय ने भारत में अपनी एक खास जगह बनाई। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से, इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों से। देखिए, पारसी धर्म का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं है। ये लगभग 3000 साल पुराना है। इसकी जड़ें 1000 ईसा पूर्व के प्राचीन ईरान तक जाती हैं। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इसके संस्थापक पैगंबर ज़रथुष्ट्र का समय आता है। सदियों बाद यानी 8वीं शताब्दी में उनके अनुयायी भारत आए और आज तक ये समुदाय अपनी शानदार विरासत को आगे बढ़ा रहा है। तो इस धर्म का नाम पड़ा इसके संस्थापक पैगंबर ज़रथुष्ट्र के नाम पर। इन्हें ज़ोरोस्टर भी कहा जाता है और असल में उन्हीं की दी हुई शिक्षाएं इस पूरे धर्म की नींव हैं। तो इतिहास तो हमने देख लिया, पर यह धर्म सिखाता क्या है, इसकी मान्यताएं क्या हैं? चलिए अब जरा इसके मूल सिद्धांतों में उतरते हैं। पारसी धर्म के केंद्र में जो एक नाम है वो है अहूरा मज़दा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बुद्धिमान ईश्वर। यही वो एक सबसे बड़े निराकार ईश्वर हैं जिन्होंने मान्यता के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और इनकी एक बहुत ही गहरी मान्यता है जो कहती है कि सभी जीव ईश्वर से ही पैदा होते हैं और आखिर में उन्हीं में वापस मिल जाते हैं। ये सोच जीवन के चक्र की एक बहुत गहरी समझ दिखाती है। अच्छा, इस धर्म में ना प्रकृति के तत्वों का बहुत गहरा सम्मान है, खास तौर पर आग यानी अग्नि को। उसे तो ईश्वर का सबसे पवित्र रूप माना जाता है और इसीलिए ये मान्यता है कि आग, पानी, धरती, हवा, इन सबको हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। इन्हें किसी भी तरह से दूषित नहीं करना चाहिए। तो ये सारी शिक्षाएं, ये सारे उपदेश कहाँ मिलते हैं? ज़रथुस्त्र की जो भी पवित्र शिक्षाएं और भजन हैं वो सब एक ग्रंथ में इकट्ठा किए गए हैं जिसका नाम है गाथा। यही वो ग्रंथ है जो पारसी धर्म की मान्यताओं का मूल स्रोत है। अब आते हैं पारसी धर्म की एक ऐसी प्रथा पर जो शायद सबसे अनोखी और सबसे अलग है, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत सीधा और गहरा है। वो ये है कि मृत शरीर से सृष्टि के जो पवित्र तत्व हैं, जैसे कि आग या धरती, वो दूषित नहीं होने चाहिए। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो शव को एक खास जगह ले जाया जाता है। एक गोलाकार ढांचा होता है जिसे टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। उसके ऊपर एक पत्थर का प्लेटफॉर्म बना होता है। शव को वहीं रख दिया जाता है। फिर शरीर को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है, प्रकृति और शिकारी पक्षियों के लिए। इसे कुदरत का दाह संस्कार माना जाता है। और आखिर में जो हड्डियां बचती हैं वो धीरे धीरे नीचे की मिट्टी में मिल जाती हैं। अब देखिए, ये जो स्रोत हम देख रहे हैं ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दार्शनिक विश्वास है। ये एक तरीका है प्रकृति के चक्र का सम्मान करने का, शरीर को वापस उसी में लौटाने का जिससे वो बना है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत की, कि पारसी समुदाय भारत कैसे पहुंचा और यहाँ उनकी विरासत क्या रही। ये बात है करीब 8वीं शताब्दी की, जब ईरान में हालात बिगड़ने लगे और उत्पीड़न से बचने के लिए पारसी धर्म के अनुयायी भारत आए। भारत में उन्हें एक नया घर मिला, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां वो अपनी आस्था को जिंदा रख सकते थे। और आज की तारीख में भारत में पारसी समुदाय की आबादी लगभग 1 लाख के करीब है। ज्यादातर लोग देश के पश्चिमी हिस्से में रहते हैं। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आबादी के लिहाज से इतना छोटा होने के बावजूद इस समुदाय का भारत के आधुनिकीकरण पर जो असर पड़ा है वो बहुत बहुत बड़ा है। और ये स्रोत बिल्कुल इसी बात का सबूत है। इसमें पारसी परिवारों की जबरदस्त औद्योगिक सफलता का जिक्र है। और सबसे बड़ा उदाहरण किसका दिया गया है? टाटा परिवार का, जो भारत के मॉडर्नाइजेशन में सबसे आगे रहने वालों में से एक रहे हैं।
तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर कैसे एक इतना छोटा सा समुदाय इतनी बड़ी और कभी ना मिटने वाली विरासत बना सकता है। शायद इसका जवाब उनकी संस्कृति, उनके उसूलों और उनकी कभी हार न मानने वाली भावना में छिपा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं। सहज ही मोनती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।